हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं रामायण की स्टोरीज़ जिसमें कल हमने पढ़ी थी विश्वामित्र कैसे कौशिक है वो विश्वामित्र बन जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अगली स्टोरी जो विश्वामित्र है वो वर्णन कर रहे हैं। किसका? गंगा की स्टोरी, गंगा की कहानी राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि कैसे गंगा उत्पन्न हुई, कैसे पैदा हुई, कैसे वो रिवर बनी और ये सब, है ना? तो ये स्टोरी अब अच्छा स्टोरीज़ इसलिए ली गई है ताकि आपको पास्ट टेंस अच्छे से समझ आ जाए। तो हम पास्ट टेंस के बारे में सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी इस स्टोरी में आने वाला है। प्लस एक-एक वर्ड का मैं मीनिंग यहाँ पे आपके लिए लिखती जाऊँगी। वर्ब्स और जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस वगैरह आएँगे वो इस स्पेस में मैं यहाँ लिखती जाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे इसको समझना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। सेज विश्वामित्र टोल्ड रामा एंड लक्ष्मणा अबाउट द बर्थ ऑफ द रिवर गंगा। सेज, सेज होता है साधु। विश्वामित्र आपको सबको पता ही है। टोल्ड, देखिए टेल होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यही होती है सेकंड और थर्ड, ये फॉर्म्स है। टेल मतलब होता है बताना। अब आप इसको अगर सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा टेंस हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। केवल सेकंड फॉर्म है टोल्ड, मतलब सेकंड फॉर्म है टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो बताना। और ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जब सेकंड फॉर्म होगी तो उसका अर्थ या ऐसा कुछ निकलने वाला है, जैसे खाया पिया, सोया गाया, हंसा, है ना। टोल्ड मतलब बताया, तो बताया राम और लक्ष्मण को। क्या बताया? अबाउट, बारे में, किसके? द बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, ऑफ, का के की, द रिवर, नदी, कौन सी नदी? गंगा। सेज विश्वामित्र टोल्ड रामा एंड लक्ष्मण अबाउट द बर्थ ऑफ द रिवर गंगा। तो साधु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को गंगा नदी के जन्म के बारे में बताया। क्या बताया? देखिए, लॉन्ग अगो हिमवता रूलर ऑफ द हिमालय मैरिड मेना हुज डॉटर ऑफ माउंट मेरो। मेरू, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले। ये पूरा फ्रेज आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? लॉन्ग अगो, ठीक है। लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, हिमवता, हिमवत, ठीक है। रूलर, जो कहाँ का सम्राट था? ओ मतलब का, हिमालय, है ना। हिमालय जो पहाड़ है अपने को पता है, वहाँ के जो सम्राट थे हिमवत, उनके बारे में है। मेरिड, देखिए मेरी, मैरिड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? मेरिड, ठीक है। हो सकता है आपके लिए समझना थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्ट रहे। ओके, शादी करना, मेरी मतलब मेरी नहीं, मेरी मीन्स शादी करना, और मैरिड मतलब शादी की, यही होगा ना। तो मैरिड शादी की या विवाह किया, शादी की किससे? मैना से। हु वॉज, जो, अब किसकी बात आ रही है? ये हु किसके लिए है? मैना के लिए। अंडरस्टूड है कि हु के जस्ट पहले जो आएगा वही हु का रियल मतलब होगा। तो हु मतलब जो, वॉज थी, डॉटर पुत्री, ओ का के की, माउंट मेरू, ठीक है। माउंट मेरू की पुत्री थी। तो क्या हुआ कि बहुत समय पहले हिमवत, जो कि हिमालय के सम्राट थे, उन्होंने शादी की मैना से। और मैना कौन थी? वो थी जो कि पुत्री थी माउंट मेरू की। दे हैड 2 डॉटर्स, अब शादी हो गई, या सो दे मतलब वे, हैड, हेज, हैव, हैड, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और ये पास्ट के लिए यूज़ होता है। तीनों का ही मतलब होता है होना, किसी चीज़ का आपके पास होना। ही हैज़ अ कार, आई हैव अ कार, दे हैव अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, या मेरे पास एक कार है, या उसके पास एक कार है, ठीक है। होना, तो दे हैड मतलब वे या उनके थे या थी, क्या? 2 मतलब 2 डॉटर्स, पुत्रियाँ, जिनका नाम था गंगा और उमा। उमा को कौन नहीं जानता? पार्वती जी की पत्नी।
सो दे हैड 2 डॉटर्स गंगा एंड उमा। तो उनके थी। अब देखिए दे मतलब वे होता है, हेड मतलब होना, तो वे होना ऐसा तो निकाल नहीं सकते ना इसका ट्रांसलेशन में अपनी अपनी भाषा का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो दे हेड मतलब उनके थी 2 पुत्रियां जिनका नाम था गंगा और उमा। One day gods requested Himvata to send Ganga with them as she had been destined to become a three-way river. One day, एक दिन, gods मतलब देवताओं, requested, request first form, requested second form और requested third form, ठीक है। प्रार्थना करना सेकेंड फॉर्म होगी तो अपन क्या कर देंगे सेकेंड फॉर्म में, प्रार्थना की, ठीक है। तो देवताओं ने प्रार्थना की किससे, हिमवत से, टू सेंड, सेंड मतलब भेजना, किसको, गंगा को, विद साथ, देम मतलब उनके, एज जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, शी हेड बीन डेस्टिन्ड टू। अब देखिए मैंने एक दिन पहले एक स्टोरी करवाई थी, उसमें आपको यूज़ बताया था, जैसे शी हेड बीन डेस्टिन टू, डेस्टिनेशन या डेस्टिनी समझते हो आप, डेस्टिनी होता है आपका भाग्य, और इसी को वर्ब बना दिया गया, डेस्टिन्ड टू मतलब भाग्य लिखा हुआ था, ठीक है। तो भाग्य लिखा गया था, इसका मतलब होता है, ठीक है, लिखा गया था। सेकंड फॉर्म हो गई ना ये, थर्ड फॉर्म हेड बीन। अब हेड बीन आते ही देखिए, शी हेड डेस्टिन्ड टू मतलब उसने भाग्य लिखा था, है ना। बीन मतलब उसका भाग्य लिखा गया था, बीन आते ही यहाँ अगर बीन आ जाता है ना तो किसी और के द्वारा भाग्य लिखा गया। जैसे मैं ये कहूँ कि आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, है ना, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में मतलब की थी, पास्ट के लिए यूज़ हुआ है। आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। और फिर अगर मैं ये कहूँ आई हैड बीन रिक्वेस्टेड, कुछ नहीं करना, आई हैड बीन रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे बीन आया, देखिए हेड वैसा ही है, रिक्वेस्ट भी वैसा ही, रिक्वेस्टेड। आई हैड रिक्वेस्टेड का मतलब है मैंने रिक्वेस्ट की थी, आई हैड बीन रिक्वेस्टेड मतलब मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, ठीक है। तो ऐसा ही है, शी हैड बीन डेस्टिन्ड टू मतलब उसका भाग्य लिखा गया था। ये काम बीन आते ही कोई जो काम है ना वो किसी और के द्वारा होगा, तो शी हैड बीन डेस्टिन्ड टू एज जैसा कि उसका भाग्य लिखा गया था, टू बिकम मतलब बनना, एक थ्री वे रिवर, थ्री वे मतलब 3 तरह की, रिवर मतलब नदी, ठीक है। तो वन डे गॉड्स रिक्वेस्टेड हिमवता टू सेंड गंगा विद देम, एक दिन देवताओं ने प्रार्थना की हिमवत से कि वो गंगा को उनके साथ भेजे, जैसा कि उसका भाग्य लिखा गया था बनना, जैसा कि उसके भाग्य में 3 तरह की नदी बनना लिखा गया था। मतलब 3 तरह की नदी कैसे, वो आपको बाद में समझ आएगा। अभी तो ये है हिमालय में है, ये देवता आए हैं, आके वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की है कि आप हमारे साथ इसको हेवन में भेजिए, या कहाँ भेजिए, देवताओं के साथ। देवता कहाँ रहते हैं, हेवन में, तो वहाँ पे स्वर्ग में भेजने की उससे प्रार्थना की। फिर वो वहाँ से आती है धरती पे, मतलब अलग अलग जगहों पे बहती है वो, इसलिए बोला है थ्री वे रिवर। दस गंगा वेंट टू हेवन वेयर शी बिकेम अ रिवर, दस अतः गंगा, वेंट देखिए, गो, वेंट और गोन, तीनों फॉर्म्स बता रही हूँ। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गई, है ना, तो गंगा गई टू हेवन स्वर्ग में, वेयर जहाँ, शी वह, बिकेम बिकम बिकम मतलब बनना, तो बिकेम क्या हो गई, बन गई,
सेकंड फॉर्म में आते ही कोई काम हो गया, है ना, तो वह बन गई। मतलब एक, रिवर मतलब नदी। भाई अभी तक तो गंगा और उमा दोनों बेटियां थी ना, अभी तक तो गंगा और उमा हिमालय की और मैना की बेटियां थी, लेकिन बाद में देवता आए और उन्होंने प्रार्थना की कि भाई हमारे साथ इनको भेजिए, गंगा जी को भेजिए। तो गंगा माता ऊपर जाके क्या बन जाती है, स्वर्ग में गई और वहाँ जाके नदी बन जाती है, ठीक है। भागीरथा, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ सागरा, प्रेड टू ब्रह्मा टू सेंड गंगा बैक टू अर्थ। फिर भागीरथ आते हैं, इनकी कहानी हर कोई जानता है, यहाँ डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ सागर, तो सागर के पड़ पोते थे वो, ठीक है। ओ मतलब का या के, तो सागर का के पड़ पोते थे कौन, भागीरथ। प्रेड, अब देखिए प्रे मतलब प्रार्थना करना, वही रिक्वेस्ट वाला, प्रेड हो गया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म प्रेड, क्लियर। अब देखिए प्रे होता प्रार्थना करना, और प्रेड में क्या हो जाएगा, प्रार्थना की, यही तो है। तो प्रेड मतलब प्रार्थना की, टू मतलब से, किससे, ब्रह्मा, टू सेंड, टू सेंड मतलब भेजने हेतु, गंगा को, बैक मतलब वापस या लौटाना, टू अर्थ धरती पर। आया समझ। तो भागीरथ ने, जो कि सागर का पड़पोता है, भागीरथ ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि वो गंगा को वापस धरती पे भेजे, वहाँ पे अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है भाई, वापस भेजिए उनको, स्वर्ग में लाके बिठा लिया आपने तो। दस गंगा रिटर्न टू अर्थ एंड स्प्लिट इनटू मेनी रिवुलेट्स। दस अतः गंगा रिटर्न, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म, लौटना, रिटर्न और ईडी लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लौटना, है ना, और लौट गई या लौटी, ठीक है। तो गंगा लौट गई टू अर्थ धरती पर, और स्प्लिट, स्प्लिट होता है बंट जाना, जैसे ये रिवर आ रही है और अचानक से ये दो भागों में ऐसे बंट गई, तो बंट गई। इनटू मतलब में, मैनी कई, रिवुलेट्स मतलब छोटी नदियों, है ना, अलग अलग धारा बहती है नदी की। तो गंगा वापस लौट गई धरती पे और कई छोटी नदियों में बंट गई। बट द मेन रिवर वॉज पावरफुल एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, लेकिन मुख्य नदी जो थी ना, मुख्य नदी ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे आप, मुख्य नदी वॉज थी पावरफुल शक्तिशाली, बहुत खतरनाक, और डिफिकल्ट मुश्किल, टू कंट्रोल नियंत्रण करना। तो वाकई बहुत मुश्किल होता है, नदियों को कोई नियंत्रण कर पाया है क्या। तो बट द मेन रिवर वॉज पावरफुल, लेकिन मुख्य जो नदी थी वो शक्तिशाली थी। हालांकि कई रिवुलेट्स में वो बंट गई थी नदी, लेकिन जो मेन जो धारा थी ना नदी की, वो बहुत पावरफुल थी और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। सो लॉर्ड शिवा हेल्ड हर इन हिज मेटेड हेयर, सो इसलिए लॉर्ड शिवा, भगवान, हमारे जो भगवान जी हैं शिव भोलेनाथ, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, वर्ब सिखा रही हूँ आपको सारी की सारी। होल्ड मतलब पकड़ना या रखना, है ना, अपने में बनाए रखना, और पकड़ा या रखा, यही हो जाएगा पास्ट में आते ही। तो हेल्ड, और धारण करना भी होता है, धारण करना, तो यहाँ पे आके हो जाएगा धारण किया, सिंपल, या धारण किया। हर मतलब उसको, इन मतलब में, हिज उनके, किसके, शिव जी के। मेटेड हेयर कौन से होते हैं, जटाएं, जो उलझी हुई सी होती है ना, ऐसे लिपटी हुई, छोटी 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 छोटी, जो अफ्रीकन लोग चोटियाँ सी बनाते हैं, छोटी 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 पतली पतली, वो होते हैं मेटेड हेयर मतलब जटाएं, ठीक है। तो अतः है, क्योंकि बहुत मुश्किल था कंट्रोल करना, तो भगवान शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया। फ्रॉम देयर शी फ्लोड ऑन टू अर्थ, शी इज ऑल्सो कॉल्ड देव गंगा। फ्रॉम देयर, फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब वहाँ, शी मतलब वह, फ्लोड, यहाँ देखो बताती हूँ, देखो FLOW, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ठीक है, बहना, और यहाँ आते ही बही,
यही होगा ना। तो फ्लोड मतलब प्रवाहित होना भी होता है, तो प्रवाहित हुई ऑन टू पर अर्थ धरती, और वहाँ से वह धरती पे प्रवाहित हुई, मतलब शिव जी की जटाओं से निकलते हुए, मतलब हेवन में थी ना, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, तो शिव जी ने फिर अपनी जटाओं में उनको धारण किया और वहाँ से वो धरती पे आई। शी इज़ ऑल्सो कोल्ड देवगंगा, शी वह, इज़ है, ऑल्सो भी, कोल्ड पुकारी जाती, देवगंगा, क्योंकि देवता के शिव जी के वहाँ से जटाओं से बही, तो इसलिए वो पुकारी जाती है देवगंगा, तो वह देवगंगा के नाम से भी जानी जाती है, पुकारी जाती है। अब आपको बताती हूँ ऑन टू और ऑन में क्या फ़र्क है। देखिए ऑन टू, ऑन होता है ना, जैसे ऑन होता है ये सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी है उसके लिए आता है, जैसे दिस पेन इज़ ऑन द पेपर, कि ये पेन है वो पेपर पर है ना। दिस पेन इज़ ऑन द पेपर, इसमें किसी तरह की आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखाया गया है, ये मैंने यहाँ रख दिया। सो द पेन इज़ ऑन द पेपर, पेन पेपर पे पड़ा है, क्लियर। ऑन टू दिखाता है आपका मूवमेंट, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, शी फ्लोड ऑन टू अर्थ। अब देखिए इसमें फ्लो प्रवाहित होना है ना, प्रवाहित कहाँ से हो रही है, ऊपर से, ऑन टू अर्थ नीचे की तरफ, तो एक मूवमेंट उसमें दिखाया है ना, हलचल उसमें दिखाई है एक तरह की, कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो पानी आके गिर रहा है। फ्लोड मतलब प्रवाहित हुआ, ऑन टू अर्थ कहाँ से, शिव जी की जटाओं से, जो कि कहाँ बैठे हैं, हेवन में, तो वहाँ से धरती की तरफ पानी है वो प्रवाहित हुआ, तो एक मूवमेंट दिखाया है, इसलिए यहाँ पे ऑन टू का यूज़ होता है। ऑन का यूज़ नहीं होगा, ऑन का यूज़ सिर्फ एक सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी, एक सरफेस पे पड़ी हुई चीज़ को दिखाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये ऐसे ही है जैसे इन और इन टू, जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ इन टू, जैसे आई जम्प्ड इन टू द रिवर, तो मैंने जंप किया है, कूदी हूँ मैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप जा रहे हैं, वहाँ का मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो उस मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन का यूज़ होता है। अब आप ये नहीं कर सकते आई जम्प्ड इन द रिवर, है ना, मैंने अगर मुझे वहाँ पे मूवमेंट दिखाना है तो मैं ये कहूँगी आई जम्प्ड इन टू द रिवर, मतलब मैं वहाँ से रिवर में कूद गई, और मैं बच गई या नहीं बची वो तो बाद की बात है, ठीक है। ये तो एक मजाक की बात है। सो ऑन और ऑन टू, ऑन है सरफेस के लिए और ऑन टू मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो फ्लोड ऑन टू अर्थ, क्लियर। ये इन और इनटू की तरह ही है। प्रीपोजिशन बहुत डिटेल में बहुत सुंदर तरीके से करने वाले हैं हम। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बनाती रहूँ आपके लिए मोर एंड मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।